प्रथम चरण में आप मेरी जन्म देने वाली माँ से मिले, माँ कुंती से। पर जन्म के बाद मैंने जिसे देखा वो मेरी माँ गंगा थी, जिसने मुझको अपने हाथों में पकड़ रखा था, जिसको मैंने जाना, जिसको मैंने पूजा। आँख खुली तो जिसने मुझको थामा, माँ गंगा। कहते हैं बहती हुई गंगा का पानी कभी रुकता नहीं है, अपना रास्ता स्वयं बना लेता है। और उसी लहरों के बीच में मैं एक छोटा सा बच्चा बहता हुआ जा रहा था, और उन बहती हुई लहरों के बीच चमकता हुआ ये सुनहरा बदन मेरा चमक बिखेरते हुए आगे बढ़ रहा था। उस बच्चे पर, मतलब मुझ पर, एक इंसान की नज़र गई जो पितामह भीष्म के सारथी थे। सारथी ने मन में कहा, ये कौन है, क्या है ये? चलो मुझे पास जाकर देखना पड़ेगा। पास गया तो देखा बच्चा है। सारथी ने कहा, कितना प्यारा बच्चा है, और उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर घर ले आया और अपनी धर्मपत्नी से कहा, सुनो भगवान, देखो मेरे पास कौन है। जी कौन है? एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा। ओहो कितना प्यारा है, आपको कहाँ मिला? मिला नहीं, भगवान की इच्छा है जो चाहती है कि तुम्हारी गोद अब सुनी ना रही। जी स्वामी, ये आपने उचित कहा। और ऐसे कर्ण का नाम वासुसेन नाम दिया गया। कर्ण का पालन पोषण करने वाले माता पिता का नाम अधिरथ और उनकी पत्नी का नाम राधा। कर्ण का एक नाम राधे भी था, जो उसके माता पिता ने उसे दिया, राधे कर्ण। और यहाँ से आरंभ होती है एक क्षत्रिय पुत्र की शूत पुत्र के रूप में पहचान। कर्ण के पिता कहते हैं, एक शूत का काम रथ चलाना होता है, रथ पर बैठकर युद्ध करने या शस्त्र चलाने के लिए नहीं। कर्ण कहता है, नहीं पिताजी, मैं नहीं मानता, मुझे धनुर्धर विद्या ग्रहण करनी है, तब करके अपने आप को कठोर बनाना है, और मैं युद्ध भूमि में शस्त्र चलाऊंगा। इन बातों को सुनकर और कर्ण के कारनामे देखकर पितामह भीष्म ने कहा, सुनो अधिरथ, अपने बच्चे को संभालो, कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए। माना वो शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, पर यह समाज और उसकी जात उसको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। इन बातों को सुनकर और समझकर कर्ण के पिता अधिरथ ने कहा, जी हम उसको रोकने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। और ऐसा ही हुआ। अधिरथ ने बहुत प्रयत्न किया, पर कर्ण सूरज की वो चमकती किरण थी जो किसी के रोकने से बिल्कुल रुकने वाली नहीं थी। अब एक क्षत्रिय शूत बन गया है, जिसको बहुत कुछ मिलना चाहिए था, पर समाज कहाँ देखता है पता ही नहीं। कर्ण जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे उसकी ताकत और अधिक मजबूत हो रही थी। वह बड़ा उत्सुक था कि आज उसको धनुष सीखने को मिलेगा। उसके गुरु अब उसको शिक्षा देंगे, पर एक शूत को आखिरकार कौन शिक्षा दे? हाल ही में सभी हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षा देने महान गुरु द्रोण आए हुए थे, और जैसे ही कर्ण को इसका पता चला, वो अपनी जात को भूलकर शिक्षा लेने हेतु गुरु द्रोण के आश्रम पहुंच गए और वहां जाकर बोले, हे गुरु द्रोण, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बोलो पुत्र। हे गुरुदेव, मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। सुनो बच्चे, मेरा शिष्य सिर्फ एक राजकुमार या एक क्षत्रिय हो सकता है, कोई शूत पुत्र नहीं। चले जाओ यहाँ से। पर गुरुदेव, इसमें मेरी जाति का कैसा भेदभाव? शिक्षा ग्रहण करना तो गलत नहीं है। इस संसार में मौजूद हर इंसान को शिक्षा पाने का पूर्ण रूप से अधिकार है। द्रोण ने कहा, सुनो बच्चे, हम तुमसे कुछ भी नहीं कहना चाहते, चले जाओ यहाँ से, हम आपको शिक्षा नहीं देंगे। हो ठोकर खाने के बाद कर्ण ने विचार किया, गुरु परशुराम से मैं शिक्षा ग्रहण करूंगा। और शिक्षा ग्रहण करने के लिए कर्ण चल पड़े। यहाँ मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी हैं। वह सूर्य का अंश, वो वेदों का ज्ञाता, क्षत्रियों का खून और वो सूत बन ज्ञान पाता, ये लेख लिखने वाला विधाता, ये लेख लिखने वाला विधाता। कर्ण की कहानी में वापस आते हैं। क्या सच में भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देंगे, या फिर वहाँ भी जाति भेदभाव होगा?